इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राजा सृष्टि के राजा मनु जी शत्रुपाम्बा ने कठोर तप किया। 23,000 वर्ष तप किया हो। कलयुग में तो 1000 वर्ष नहीं तप करना है, कुल 12 साल का ही तप 120 साल के बराबर हो जाता। 12 साल तपो। कहाँ? गंगा स्नान करो 12 साल, दर्शन करो 12 साल, राम भजो 12 साल, बलवकेश्वर महादेव दर्शन करो 12 साल, आप गौ सेवा करो 12 साल। एक कोई सेवा जीवन में लेकर 12 साल करो, आप अपने में सिद्ध हो जाएंगे। करो 12 साल करो, स्कंद पुराण की आज्ञा है। हम लोग 2 साल बाद 2 ही तप युग पूरा कर लेंगे। निरंतर कथा, आनंद और बढ़ेगा। जैसे आप तपेंगे आनंद बढ़ता चला जाएगा। एक निष्ठ रहिए, एकदम इधर उधर हिलिए मत। मिलावर भगवान बोले, मैं जब आप अयोध्या के राजा रानी होंगे दशरथ कौशल्या इस स्वरूप में, तब आपका पुत्र होके आऊँगा, अंशो सहित आऊँगा। आदि शक्ति यही जग उपजाया, सौ अवतर ही मौर्य मेरी आदि शक्ति वामांग निवासनी। ये सियाजू श्री जी ये भी अवतार लेंगी, लीला में सहयोगी हूँ। ये कथा है, इतनी कथा है बस। लेकिन फिर ये रावण कहाँ गया? ये दूसरे कल्प की कथा है। एक राजा थे महाराज सत्यकेतु, उनके पुत्र प्रताप भानु अरिमर्दन। ज्येष्ठ पुत्र को महाराज ने राज दे दिया। बड़ा प्रतापी राजा भया प्रताप भानु। एक एक यज्ञ को हजारों बार किया। देखिए, जीव में विकार किसी क्षण आ सकते हैं। आदमी सब कुछ चाहता है लेकिन मरना नहीं चाहता है, और मरना अनिवार्य प्रोग्राम है। आप सब कार्यक्रम से बच सकते हैं, मरने से नहीं बच सकते। जिसने तप किया भगवान ब्रह्मा से शिव जी से यही मांगा, हम काहू के मरे ही न मारे, हम मरे न। पूरी भागवतम दर्शन करिए, मरे न। ब्रह्मा जी बोले, भाई देखो ये संभव नहीं है, जो जन्मा है वो मरेगा, कुछ और मांग लो। तो मैं ऐसे न मरूं, वैसे न मरूं, ऐसा दे दीजिए, वैसा कवच बना दीजिए, ऐसा। भगवान ब्रह्मा बोले, चाहे जौन कवच ले लो, न मरने का वर नहीं लो, ये संभव नहीं है। अरे त्रिपुरासुर ने क्या क्या नहीं मांग लिया। ऐसा घर हो, ऐसा स्थान हो, ऐसी सुरक्षा हो, किला हो, क्या क्या, फिर भी मरा। रावण ने कमजोर मांगा। क्यों मांगा? इस जन्म में जो रहेगा आगे ट्रांसफर होगा, चलायमान है वो, चलता रहेगा। कपटी मुनि का संग हुआ, उसके संग के प्रभाव में आकर एक एक को 1000 ने 10,000 बार करने वाले ऋषिवर तुल्य राज ऋषि प्रताप भानु जी ने मांगा, जरा मरण दुख रहित तन समर जिते जन, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो, 100 कल्प राज करूं। कपटी मुनि झोली खोल दिया। अरे इसमें क्या, ये तो बहुत छोटी बात है, ये ले, बस एक उपाय करो, ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाए। ध्यान रखिएगा, सबको बस में किया जा सकता है, ब्राह्मण को छोड़कर। ब्राह्मण भगवान के बस में नहीं होते साहब, इनकी अपनी चेतना है। सारे सब संप्रदाय का, जाति का, पंथ का बहुत संगठन होता है, ब्राह्मण समाज का संगठन नहीं हो सकता। क्यों? 1-2 बुद्धिमान हो तो संगठन चले, ब्राह्मण सब बुद्धिमान होते। जहाँ सब बुद्धिमान है वहाँ संगठन नहीं होता। क्यों? हम प्रधान, हम प्रधान, हम प्रधान, हम प्रधान, तो फिर क्या? तो इसलिए सारे ब्राह्मण संगठन 150 लोगों से अधिक के नहीं होते। हुए तब तक दूसरा संगठन खड़ा हो जाएगा।
तो ऐसे छोटे छोटे संगठन बनते हुए संगठन होता ही नहीं। लगा रहेगा अखिल भारतीय विश्व संगठन ब्राह्मण समाज, संभव नहीं है। ये कपटी मुनि समझा रहा है, ब्राह्मण आपके बस में हो जाए, उनके यहाँ जो भोजन करेगा आपके बस में हो जाएगा, फिर उनके यहाँ जो भोजन करेगा वह पूरी लंबी सूची बना दिया। ऐसे ऐसे आप एक छत्र में ही आपकी रहेगी, 100 कल्प तक आप राजा बने रहेंगे। अरे रे रे रे, रचना बहुत बनाई गई, काल के ऐसा खेल बिगाड़ा कि ब्राह्मण देवताओं ने शाप दे दिया, आपने हमारा धर्म नष्ट करने की योजना बनाई, इसलिए आप सकूल समूल असुर हो जाओ। याज्ञवल्क महाराज कहते हैं, काल पाई मौने सोनो सोई राजा, काल पाई मुनि सोनो सोई राजा, पाकर यही प्रताप भानु महाराज रावण भय, 10 सिर इनके 20 भुजाएं। जो संकल्प प्रताप भानु शरीर में बना वह अगले में भी बना ही रहा। अरिमर्दन कुंभकर्ण भय, धर्म रुचि भक्तराज विभीषण भय। तीनों भाइयों ने कठोर तप किया। बोले बाबा कथा सुनाते हैं देवी, मैंने और ब्रह्मा जी ने जाकर इनको वर दिया। रावण ने मांगा, वानर मनुष्य को छोड़कर मैं किसी से मरूं नहीं। कथा में लिखा है कि पहले रावण ने मांगा मैं मरूं नहीं, भगवान ब्रह्मा बोले असंभव, कुछ और जोड़ो। क्या? कुछ को बढ़ा दो। बोले वानर मनुज, वानर और मनुष्य को छोड़कर मैं किसी से मरूं नहीं। हम काहू के मर ही न मारे, कोई मारे मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले नहीं, कुछ को बचाओ। वानर मनुज जात दुई बारे, 2 को छोड़कर इन्हीं में भगवान आ जाएंगे, और इन्हीं में आ गए। तथास्तु। कुंभकर्ण को देखा ब्रह्मा जी ने, सोचने लगे यदि ये भोजन करेगा तो 3 दिन में पूरी सृष्टि चौपट कर देगा। भोजन बहुत था उसका। देखिए, भजन और भोजन ये दोनों अपने बस के नहीं है। भोजन कई लोग एकदम कम करते हैं, हाथ में लेके संतुष्ट हो जाते हैं। कई लोग बनाओ पूरे घर भर का खा के भी भूखे रहते हैं। भोजन पर बस नहीं है, भोजन संस्कार से आता है। जैसा हमारा जन्माद्य है उसी प्रकार हमारी आसक्ति विरक्ति सब बनती है साहब, हाथ में नहीं है। भजन भी सात्विक राजसी तामसिक। रावण कहता है हो ही भजन न तामस दया। विभीषण कहते हैं तामस तन कछु साधन नहीं,
प्रीति न पद सरोज मन माही। ये अपने बस में नहीं है। हाँ, साधन के बल पर नहीं, सदगुरु की कृपा के बल पर इसको साधा जा सकता। अपने से नहीं होगा, कृपा साध देगी। सरस्वती जी को प्रेरित किया, इसकी मति पलटो, आप देखो क्या मांगे। कुंभकर्ण मांगना चाहता था 6 माह जगूं और 1 दिन 1 रात सो जाऊं तो 6 माह की निद्रा पूरी, फिर 6 माह व्यवहार करूं। सरस्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रेरित किया, कुंभकर्ण की मति पलट दी। कुंभकर्ण उल्टा मांग गया, 6 माह सोऊं, 1 दिन जगूं, खाऊं पीऊं, फिर सोऊं। झटके से ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, ऐसा हो एवं अस्तु। विभीषण जी के पास गए विभीषण पास पुण्य कहु पुत्र बर ते मांग से भगवंत पर कमल अमल ते ही मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। जो धर्म रुचि के चित्त में तब था वही अब जग गया। निर्मल प्रेम कहाँ? भगवान के सिर चरणों में। तिन्ह देई बर ब्रह्म सिधाए। मैदानों ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से किया। पाताल जाकर राक्षस विधि से विवाह की 8 विधियां हैं। 8 विवाह सनातन संस्कृति में है। प्रारंभ के 4 श्रेष्ठ हैं और बाद के 4 निकृष्ट विवाह हैं। आजकल तो कलयुग है, निकृष्ट को ही श्रेष्ठ बना दिया गया है। क्या कहना, वही अंधाधुंध दरबार। अरे आजकल तो सुना है कि विवाह की आवश्यकता ही समाप्त हो रही। रहो ले ऐसे कह रहा हो। देखिए, ये बिना कंठी के साधु नहीं होता, बिना माला के साधु नहीं होता। माला अनिवार्य है। माला लोहा लक्कड़ बने पहनो। रामकृष्ण भक्त हो तो तुलसी धारण करो, शिव शक्ति के भक्त हो तो रुद्राक्ष धारण करो। स्फटिक पहनना आवश्यक नहीं। अरे कितना पैसा चाहिए, यहीं रह जाएगा। संसार का सामान सब यहीं रह जाएगा, एक नहीं चलेगा। लेकिन माला गले में रही तो भगवान के पार्षद आएंगे और सीधे वैकुंठ गोकुल धाम ले जाएंगे। रुद्राक्ष कंठ में रहेगा तो शिव जी के शक्ति के पार्षद आके घेर लेंगे, कोई यमदूत नहीं आएगा। गले में कंठ में माला अनिवार्य है। वैष्णव हो आप तो तुलसी धारण करो, शैव शाक्त हो तो रुद्राक्ष धारण करो, और लोहा लक्कड़ पहनो चाहे उतार फेंको, ये अवश्य धारण करो भैया। सबसे मेरी विनय है, कंठ में माला अवश्य होनी चाहिए, कंठी होनी चाहिए, अनिवार्य कार्यक्रम है। जैसे जीव को वस्त्र अनिवार्य है, उसी प्रकार ये इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।